सावरकर मूवी जब तक थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी, हमको सिर्फ ये जानकारी थी कि इस देश को आज़ादी दिलाने में सिर्फ कुछ ही हीरोज का हाथ है, जैसे गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान वीर लोग ही थे जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई। पर सावरकर मूवी रिलीज क्या हुई, उसने इस भ्रम को तोड़ने का नैरेटिव ही सेट कर दिया, जो ये दिखाती है और भरपूर तरीके से समझाने के साथ साथ इस बात को जस्टिफाई करने पर जोर देती है कि सावरकर भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़े हीरो थे। भले ही सावरकर की नीति और नियत पर कितने ही गहरे सवाल उठते रहे, पर यह मूवी पूरी तरीके से उनकी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं गांधी जी को विलेन की तरीके से पोर्ट्रेट करती है या उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देती है। हेलो एंड वेलकम। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ ईयर 2024 की, और वो है सावरकर। जी हाँ, जिस दिन से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लोगों का ये मानना है कि ये मूवी एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, सरकार का माइंडसेट है और इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ऐसी मूवीज की बाढ़ आ गई है। अब ये मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ, वो खुद डिसाइड करें ये एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है या क्या है। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं रिव्यू को। मूवी के अंदर सावरकर का रोल प्ले कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, मूवी की वन मैन आर्मी, मूवी के हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी। वैसे इस मूवी को पहले डायरेक्टर महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले थे, पर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने बीच में मूवी को छोड़ दिया और फिर जिम्मा उठाया रणदीप हुड्डा ने खुद इस मूवी को डायरेक्ट करने का। एक एक्टर के तौर पर रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड हीरो हैं। वो इतने वैरायटी ऑफ रोल कर चुके हैं, पर जो मुकाम या शोहरत उनको मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली। पर ये मूवी इस बात की गारंटी है कि उनको नेशनल अवार्ड तो जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं उनकी एक्टिंग या उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो मैं उनको दे सकता हूं 1000 मार्क्स आउट ऑफ 10। जो एक्टिंग और जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उनका देखने को मिलेगा, वो मैंने बॉलीवुड में अभी तक किसी मूवी में नहीं देखा है। और इससे पहले अगर देखा है तो वो देखा था सरबजीत में भी, और वो रोल प्ले किया था खुद रणदीप हुड्डा ने ही। मूवी के अंदर ऑडियंस को देखने मिलने वाली है सावरकर की वो अनछुपी देशभक्ति की कहानी, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, या हम जिसे नहीं जान पाए हैं, या हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, या उनकी वो सोच जिसकी वजह से उनको कहा जाने लगा कि वो गद्दार है। पर इस मूवी में उन्होंने अपनी बात को जिस तरीके से जस्टिफाई किया है या लोगों के सामने रखा है, अब उस बात से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं ये लोगों के ऊपर है। तो ये पूरा कहानी का प्लॉट है, जहां वो अपनी सोच के दम पर आज वीर सावरकर कहलाए जा रहे हैं। एज एन एक्टर रणदीप हुड्डा इस मूवी के बाद डेफिनेटली लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर छा जाएंगे, पर एज अ डायरेक्टर उनकी मूवी कितना लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ती है, अब ये देखना बाकी है। तो स्टार्ट करता हूँ मूवी के कुछ ड्रॉबैक पॉइंट, जिनकी वजह से ये मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते बनते रह गई बन के सिर्फ एक एवरेज मूवी। मूवी की लेंथ 2 घंटे 56 मिनट की। जब ऑडियंस मूवी को देखेगी तो 1 घंटे बाद ही ये डेफिनेट है कि वो अपना सर पकड़ लेगी, क्योंकि ना ही तो मूवी में कोई एंटरटेनमेंट है, ना ही वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री लगती है। सिर्फ और सिर्फ दिखाती है वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को, जो कि देख देख के पब्लिक बोर हो जाएगी। मूवी का स्क्रीन प्ले तो स्नेक एंड लैडर के गेम से कम नहीं है, जहां 1 सेकंड के अंदर आप 10 से सीढ़ी चढ़कर 100 पर पहुंचते हैं, तो वहीं विद इन अ सेकंड आप 100 से कब 0 पर आ जाएं पता नहीं। स्क्रीन प्ले जिग जैग एक स्टैटिक उसमें नहीं चलता है, जो कि ऑडियंस को बहुत बुरी तरीके से बोर करेगा। मूवी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी को बिलीव करती है। जो सावरकर में बिलीव करते हैं या उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सिर्फ उनको ये मूवी पसंद आने वाली। अदरवाइज एज एन ऑडियंस या जो अदर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, सोच रखते हैं अपनी अलग, उनको ये मूवी कतई पसंद नहीं आने वाली है। ट्रेलर को देखने के बाद जो ऑडियंस का एक माइंडसेट तैयार हुआ था कि मूवी के अंदर डायलॉग्स काफी दमदार या इम्पैक्ट पावरफुल होंगे, पर ऐसा नहीं है। मूवी के अंदर कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां आपको चुनिंदा डायलॉग्स अच्छे या दमदार सुनने को मिलेंगे। उसके अलावा नॉर्मली सारे डायलॉग्स काफी फ्लैट या नॉर्मल से सुनाई देते हैं। एक पॉइंट और भी है जिसकी वजह से ऑडियंस की आंखों और दिमाग को काफी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मूवी काफी डार्क टोन में शूट की गई है, जिसकी वजह से ऑडियंस को कंसंट्रेट करने के लिए काफी जोर देना पड़ेगा। म्यूजिक और बीजीएम की अगर बात करें तो उसका तो इतना बुरा हाल है कि उसके ऊपर बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। जब आप मूवी से बाहर निकलेंगे तो आपको मूवी का एक गाना भी ऐसा नहीं होगा कि जो
याद रह जाए। अभी तक मैंने देशभक्ति वाली मूवीज में इससे बुरा म्यूजिक कहीं नहीं सुना। और ऐसा ही कुछ हाल आपको देखने को मिलेगा एडिटिंग में भी। जी हाँ, सीन्स इतने एब्रप्टली चेंज होते हैं कि ऑडियंस एकदम से इरिटेट हो जाती कि ये सामने ऑन स्क्रीन क्या हो गया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में। काला पानी की सजा के दौरान जब सावरकर जेल में होते हैं, उनके ऊपर जो यातनाएं होती हैं, जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जेल के अंदर टॉर्चर करने वाले एक एक सीन को बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया है। वैसे तो इस मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है, इस मूवी को झेलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। पर आप अगर रणदीप हुड्डा की एक्टिंग के फैन हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि उस बंदे ने एक्टिंग के लिए मौत को भी छुआ है बहुत नज़दीक से। जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, आप देखकर डर जाएंगे। चलिए अब बात करता हूं मैं मूवी की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। रणदीप हुड्डा, उनकी एक्टिंग के लिए तो मैं पहले ही उनको 1000 मार्क्स दे चुका हूं। उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो एग्रेशन वाले डायलॉग्स बोले, वो देखने लायक हैं। अमित सियाल जो रोल प्ले कर रहे हैं रणदीप हुड्डा के भाई का, पर इस मूवी में उनका रोल और उनके डायलॉग्स इतने कम हैं कि वो शायद इस मूवी में कहीं गुम जाएंगे। पर जितना भी उनके पास काम था उन्होंने ठीक ठाक किया। अंकिता लोखंडे जो रोल प्ले कर रही रणदीप हुड्डा की वाइफ का। जी हाँ, रणदीप हुड्डा के बाद अगर कोई कैरेक्टर आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो है अंकिता लोखंडे। और उनका रोल या उनके डायलॉग्स या उनका कैरेक्टर जितना भी उनके पास था, उन्होंने डिसेंट काम किया है, उसके साथ जस्टिफिकेशन किया है। ओवरऑल इस मूवी के लिए यही कहूंगा कि ऑडियंस प्लीज अपना पॉलिटिकल माइंडसेट घर छोड़कर ही जाएं। आप इस मूवी को देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रणदीप हुड्डा की एक्टिंग और उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद जो हाइप और क्यूरियोसिटी ऑडियंस में क्रिएट हुई थी कि मूवी कुछ बड़ा धमाका करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो सिर्फ बड़ा पैकेट और छोटा धमाका। मैं इस मूवी को क्रिएटिव एंगल से दूंगा 5.5 स्टार आउट ऑफ 10। सावरकर मूवी आपको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से देखनी है या नहीं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करता हूं जो है साउथ की। जी हाँ, जिसमें आपको साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल और अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे और मूवी का नाम है काला पानी। आप जरूर उस मूवी को देखिएगा और उसके बाद कंपेयर करके बताइएगा कि दोनों में से मूवीज कौन सी बेस्ट है। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग।